तो दोस्तों फिर से यहाँ पर आ चुका हूँ आप लोगों को नया यहाँ पर आप लोगों को खबरें देखने को मिलेगा। और गाइज यहाँ पर बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर 5 अक्टूबर आज है। तो आज के जितने भी आज से बुरे जो भी तमाम सारे खबरें वो सारे के सारे खबरें आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नहीं आते तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी खबरें होगा वो सारे के सारे आप लोगों को 5 मिनट के अंदर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए सबसे पहले खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं रविश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज की बड़ी खबरों में जो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो आपको जानना बेहद जरूरी है। भाजपा में शोक की लहर है। वरिष्ठ नेता वीके मल्होत्रा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मल्होत्रा के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जाना संगठन और राजनीति दोनों के लिए बड़ी क्षति है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्य डबल इंजन सरकार की रफ्तार से तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने दलितों और वंचित वर्गों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने पर जोर दिया। मोदी ने बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहे कामों की सराहना करते हुए ओडिशा को नए विकास मॉडल का उदाहरण बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ओडिशा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार में आम लोगों के लिए दोगुनी बचत और दोगुनी कमाई का दौर आया है। उन्होंने गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग के जीवन स्तर में सुधार पर जोर दिया। मोदी ने विकास योजनाओं और रोजगार सृजन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायकों से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 10 विधायकों से 1-to-1 बातचीत की और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। नड्डा ने विधायकों को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने और क्षेत्रीय विकास पर ध्यान देने की सलाह दी। बैठक में रणनीति पर भी चर्चा हुई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में बदलाव के बाद अब कांग्रेस अन्य राज्यों में भी संगठनात्मक फेरबदल कर सकती है। सूत्रों के अनुसार कई राज्यों में नए अध्यक्ष नियुक्त किए जा सकते हैं। पार्टी हाईकमान ने संभावित नामों पर चर्चा शुरू कर दी है। क्षेत्रीय समीकरण और नेताओं की स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए जल्द ही औपचारिक घोषणा संभव है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक उनके मन की बात है और उनके जीवन संघर्ष, विचारों और नेतृत्व शैली को दर्शाती है। मोदी ने मेलोनी की दूरदर्शिता और दृढ़ता की सराहना करते हुए इसे युवाओं और नेतृत्व क्षमता रखने वालों के लिए प्रेरणादायक बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक धरना दे रहे युवाओं के बीच पहुंचे और उनसे सीधे संवाद किया। सीएम ने उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। युवाओं ने बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए। धामी ने कहा कि पारदर्शिता और तेज कार्रवाई से सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा के मापुसा मार्केट में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों के अवैध फॉरेक्स कारोबार का पर्दाफाश हुआ और भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। कई संदिग्धों से पूछताछ जारी है और मामले में जल्द गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली बवाल में तौकीर रजा पर आरोप है कि नमाज के बाद भीड़ जुटाकर रसूख दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस मामले में पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम ने बड़े राज खोले और बताया कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक दबाव से माहौल गरमाया। उन्होंने सुरक्षा और प्रशासनिक चूक पर भी सवाल उठाए, जिससे विवाद और बढ़ा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार एसआईआर 2025 चुनाव से पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन आज हुआ। राज्य में 7.3 करोड़ वोटर्स की अंतिम लिस्ट तैयार कर दी गई है। चुनाव आयोग ने बताया कि सभी जिलों से आई आपत्तियों व दावों के निस्तारण के बाद यह लिस्ट जारी की गई है। अब इसी आधार पर वोटिंग होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की महत्वपूर्ण बैठक जारी है। बैठक में राष्ट्रीय और पार्टी से जुड़े रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। सूत्रों के अनुसार आगामी चुनावी तैयारियों और सुरक्षा मामलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश के चटगांव स्थित खागड़ा छड़ी जिले में हिंसा भड़की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए। पुलिस ने क्षेत्र को घेर कर स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। स्थानीय अधिकारियों ने तनाव फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहिल्यानगर हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया गया। अधिकारियों ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और फिर से हिंसा फैलने से रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बरेली हिंसा मामले में मुख्य साजिशकर्ता नदीम खान समेत कुल 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और जांच जारी है ताकि दोषियों को जल्द न्याय के कटघरे में लाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरेली में प्रशासन ने हिंसा के आरोपी मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के अवैध बाजार को सील करने और बुलडोजर से हटाने का आदेश दिया है। नगरपालिका एवं पुलिस ने अवैध निर्माणों की सूची बनाई है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई कर जमीनी स्तर पर गाइडलाइन के उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे ताकि कानून व्यवस्था कायम रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। पीएम मोदी ने नए दफ्तर को संगठन को मजबूत करने और जनसेवा के कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए महत्वपूर्ण बताया। उद्घाटन कार्यक्रम में जोश और उत्साह का माहौल रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए बनने वाली संयुक्त संसदीय समिति का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि विधेयक में नागरिक अधिकारों और संविधान की मूल भावना के प्रति गंभीर सवाल हैं। कांग्रेस का उद्देश्य अपनी असहमति को संसद में जोरदार तरीके से दिखाना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूकेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच के लिए सीबीआई से कार्रवाई कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सभी कानूनी उपाय किए जाएंगे और भर्ती प्रक्रिया को सुरक्षित बनाया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनडीए अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि करूर भगदड़ पीड़ितों से मिलने के लिए एनडीए का प्रतिनिधिमंडल जाएगा। प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य प्रभावित परिवारों से हालात जानना और उन्हें हर संभव मदद सुनिश्चित करना है। इससे पीड़ितों के प्रति पार्टी की संवेदनशीलता और राहत कार्यों में सहयोग का संदेश जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। युवक से बीच सड़क पर 1.5 करोड़ रुपए का सोना फिल्मी अंदाज में लूट लिया गया। आरोपियों ने उसे किडनैप कर डराया और रकम छीन ली। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और अपराधियों की तलाश जारी है। घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जिसमें 3 लोगों की मौत और 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। स्थानीय सूत्रों ने बताया कि प्रदर्शन का कारण राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे थे। सुरक्षा बलों ने हालात काबू में करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करूर रैली भगदड़ मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके के जिला सचिव मथिया झागन को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि आरोप साबित होने पर उन्हें हिरासत में लिया गया है। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईटीबीपी की महिला पर्वतारोहण टीम ने 7,135 मीटर ऊंचे माउंट नन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर जीत हासिल की। यह अभियान साहस और टीम वर्क का अद्भुत उदाहरण है। टीम ने कठिन परिस्थितियों और ऊंचाई की चुनौतियों को पार करते हुए यह उपलब्धि हासिल की, जिससे महिला सशक्तिकरण और देश की गौरव गाथा को बढ़ावा मिला। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सरकार ने कहा कि यह संगठन अवैध और हिंसक गतिविधियों में शामिल है। कनाडा में इसके सभी वित्तीय और संगठनात्मक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में सतर्क हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। निर्भय गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य उत्तर प्रदेश से एक शहर में गिरफ्तार किया गया। आरोपी 23 साल से फरार था और विभिन्न राज्यों में छिपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि लंबी जांच और सुराग के बाद उसे पकड़ने में सफलता मिली। अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और पूछताछ जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा में रिटायर्ड आईएएस के घर चोरी की वारदात हुई। नेपाली मूल के नौकर ने नकदी और जेवरात चोरी कर अपने साथियों के साथ फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि आरोपियों को जल्द पकड़ा जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
यूपी एटीएस ने 4 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार किया जो आतंकी घटना के लिए फंड जुटा रहे थे। जांच में पता चला कि वे पाकिस्तान स्थित संगठनों से प्रभावित थे और उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की गहन जांच जारी है ताकि किसी भी संभावित खतरे को रोका जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का स्वागत किया। इस अवसर पर ट्रंप ने कहा कि उन्हें गाजा में शांति स्थापित होने का पूरा भरोसा है। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा, रणनीतिक सहयोग और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। बैठक में सुरक्षा और कूटनीति पर जोर रहा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि रूस में अब कोई जगह सुरक्षित नहीं है और हथियार सभी सैन्य अड्डों तक पहुंचेंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि रूसी सेना की महत्वपूर्ण सुविधाएं अब हमलों से अछूती नहीं रहेंगी। यह बयान रूस यूक्रेन संघर्ष में बढ़ते तनाव और सुरक्षा जोखिम को दर्शाता है। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, खबर आप लोगों को कैसी लगी है, वो आप लोग अपना राय दीजिएगा आप लोग कमेंट पे। और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी आप लोग बताइएगा। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नहीं आते तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।